जब भी कर्म आते हैं, कर्म का बंध होता है, चार चीज़ों को लेकर के होता है। उसका नेचर, उसका ड्यूरेशन, उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी क्वांटिटी। नेचर अर्थात वह प्रकृति, स्थिति, ड्यूरेशन, उसका अनुभव यानी उसकी इंटेंसिटी, और क्वांटिटी ऑफ कर्मास। कल एक उदाहरण देखा था। कौन सा? अच्छा, बूंदी का लड्डू। बूंदी के लड्डू बनाने में चाशनी की आवश्यकता होती है। चाशनी डिसाइड करती है कि कितने समय तक उन बूंदियों को बांध करके रखती है, और चाशनी में ही मिठास होती है ना। तो चाशनी एक प्रकार से दो तरीके से कार्य करती है। कितने समय तक वो लड्डू बना रहे और उसके स्वाद को देने का, टेस्ट को देने का। अब जो लड्डू का साइज है वो किस पर आधारित रहता है? आपके हाथ पर आधारित रहता है, आपकी हाथ की एक्टिविटी पर। कितनी क्वांटिटी बूंदी की लेना है, ये भी आपका हाथ, आपकी बॉडी डिसाइड करती है। यानी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, अथवा आप सोचते हैं पहले इतना बड़ा साइज का लड्डू बनाना है, फिर उतनी क्वांटिटी की बूंदी को आप चाशनी से लेकर के उसे शेप देते हैं, ऐसी है ना। तो जो एक्टिविटी आपकी मेंटली हो रही है, फिजिकली हो रही है, अथवा वर्बली जो होती है, उसके माध्यम से क्वांटिटी डिसाइड होती है। क्वांटिटी डिसाइड होती है ना? नहीं होती? हाँ, गिनती कितनी बूंदियों को लेना है, शेप, और उसको बांध करके रखना, उसके टेस्ट को डिसाइड करने का काम जो करते हैं वो चाशनी करती है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी है। जिन कर्मों को हम अट्रैक्ट करते हैं, कितने समय तक रहें और किस इंटेंसिटी वाले कर्म हैं, ये डिसाइड करने वाले हमारे कषाय का भाव होता है। जो काम वो चाशनी करती है लड्डू के लिए, वही काम हमारा अंदर का परिणाम, कषाय का परिणाम, पैशन। जिस इच्छा से, जिस राग के कारण, जिस द्वेष के कारण हम किसी से बंध जाते हैं, किसी को चाहने लगते हैं, अथवा किसी से घृणा करने लगते हैं, उस कषाय की, उस पैशन की इंटेंसिटी जितनी होगी, चाशनी की इंटेंसिटी जितनी होगी, उतने समय तक वह उन बूंदियों को बांध करके रखेगा। और चाशनी ही उसके स्वाद को भी डिसाइड करती है। तो कर्म के स्वाद को, कर्म की इंटेंसिटी, ये हमारा कषाय का भाव डिसाइड करता है। और कितने समय तक फल मिलेगा, यह भी हमारा कषाय का भाव डिसाइड करता है। लेकिन कितने कर्म आएंगे हमारी, जैसे बूंदी में आपने हाथों का प्रयोग किया था लड्डू बनाने के लिए, कितनी क्वांटिटी की क्वांटिटी बूंदी लेना, आपके हाथ ने उसे उठाया और लड्डू बना लिया। तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, अथवा वाचनिक एक्टिविटीज होती हैं, ये डिसाइड करती हैं नेचर ऑफ कर्मा, प्रकृति और प्रदेश ऑफ कर्मा। कितनी क्वांटिटी और किस टाइप के कर्म को। तो दो तरीके से होता है, समय और उसकी पोटेंशियलिटी हमारा कषाय का भाव डिसाइड करता है, और नेचर, उसकी क्वांटिटी हमारी एक्टिविटीज डिसाइड करती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कभी हम बहुत तीव्रता से रिएक्ट कर जाते हैं, कभी हम ऐसे ही रिएक्ट कर जाते हैं।
कभी हम जान करके इंटेंशनली रिएक्ट करते हैं, कभी हम अनइंटेंशनली रिएक्ट करते हैं। कहते हैं बहुत सारे जो घटनाक्रम उपस्थित होते हैं लाइफ में, वो कैसे होता है? एक सूत्र आ जाता है, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव से और अधिकरण विशेष से और शक्ति की विशेषता से कर्मों को हम बांधते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है। डॉक्टर है, किसी पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है, उसका इंटेंशन उसको ठीक करना है, लेकिन पेशेंट मर जाता है। एक ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसका उद्देश्य अच्छे सेफली ड्राइव करना है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट घटित हो जाता है और एक्सीडेंट में कुछ लोगों की मौत हो जाती है। एक डाकू है, वो डाका डाल रहा है, वो भी कुछ लोगों को समाप्त कर देता है। 3 केसेस हैं, एक डॉक्टर का है, एक ड्राइवर का है और एक डाकू का है ना। डॉक्टर का इंटेंशन बचाने का था, लेकिन पेशेंट मर गया। ड्राइवर का इंटेंशन नहीं था मारने का ना बचाने का, ड्राइवर को तो सिर्फ अपनी गाड़ी चलाना था, लेकिन वहां भी मौत हो गई। और डाकू का इंटेंशन मारने का था और वहां भी मर गई। 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में मौत हो जाती है, होती ना। एक व्यक्ति चला गया, लेकिन जब कोर्ट में डिसीजन आएगा, क्या आएगा? सबके लिए एक जैसा, अलग अलग आता। क्यों अलग अलग आएगा बताओ? एक का इंटेंशन बचाने का था, लेकिन वो मर गया। एक का इंटेंशन अपने गाड़ी को ड्राइव करने का था, और डाकू का इंटेंशन मारने का ही था। तो जहां मारने का ही इंटेंशन था, वहां उसे सजा अवश्य ज्यादा मिलती है। लेकिन डॉक्टर का इंटेंशन, अच्छा ड्राइवर का इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था, कुछ गलती हो गई इसकी ड्राइविंग में, तो वहां पर अज्ञात भाव आ गया। डाकू के केस में ज्ञात भाव, डेलिबरेटली वो मार ही रहा था। ड्राइवर के केस में आ गया, अनइंटेंशनली हो गया। लेकिन डॉक्टर का केस, पूरा केस ही डिफरेंट है यहां पर, है ना। उसका तो भाव बचाने का था पेशेंट को, लेकिन बीमारी ऐसी थी, क्या करता, नहीं बचा पाया, चला गया पेशेंट। तो सजा तीनों को अलग ही मिलेगी। डाकू को तो बहुत लंबी सजा मिलेगी, ड्राइवर को भी हो सकता कुछ मिल जाए, कुछ पेनल्टी लग जाए, लेकिन डॉक्टर पूरा बरी हो जाएगा। बरी हो जाएगा, उसका उद्देश्य था ही नहीं मारने का। बस जीवन में भी सबके साथ ऐसा ही होता है। कब आप जान करके करते हो, कब आप अनजाने में कर जाते हो, कब आप करने की भावना तो बहुत अच्छी रखते हो, लेकिन हो कुछ और जाता है, हो जाता है। तो जब जब व्यक्ति इंटेंशन करता है, उस समय जिन कर्मों को वो अट्रैक्ट करेगा, वो अलग ही क्वालिटी वाले रहेंगे, अलग ही नेचर वाले रहेंगे, और सब कुछ इसकी ड्यूरेशन भी अलग ही प्रकार की होगी। अब आप बताइए, आप लोग अपनी डेली लाइफ में कब कब कैसा कैसा करते हो? अब आपकी हम बात बताते हैं। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं? जब भी कुछ विषय को भोगना हो, खाना पीना हो, ऐश एंजॉयमेंट करना है, तो वहां बहुत ज्यादा इंटेंस होकर के करता है व्यक्ति, नहीं करता।
और जब भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज की बात होती है, वहां आपका उत्साह कैसा रहता है, वहां आपका भाव कैसा रहता है। चलो धर्म की ही बात कर लें, ठीक है। अच्छे कार्य, जब आप किसी की सेवा करने के लिए जाते हैं उस समय, किसी की हेल्प करने के लिए जाते हैं उस समय, और जब आप किसी से लड़ाई करने के लिए जाते हैं उस समय, समझने की कोशिश करना कहां कहां कैसा कैसा अंतर आ जाता है। तो जीवन में कर्म हम इसी प्रकार से बांधते चले जाते हैं। जिन फील्ड में हमें अनइंटेंशनली जैसा यूं ही निकालना चाहिए थे, हम वहां बहुत ज्यादा जुड़कर के कार्य करते हैं, नहीं करते। और जहां बहुत ज्यादा जुड़कर के करना चाहिए था, बहुत अच्छे भावों से करना चाहिए था, वहां व्यक्ति बहुत कुछ मजबूरी में ऐसे ही बेमन से करता चला जाता है। करता चला जाता है, नहीं करता चला। तो बहुत कुछ खेल जो है हमारे उस मन के परिणाम का है, अथवा उस कषाय के भाव का है। उसमें एक बात और आती है, अधिकरण विशेष। अब देखना, अधिकरण मीन्स करने वाला व्यक्ति कौन है, इस पर भी डिपेंड करेगा। एक अपराध एक छोटा सा बच्चा करता है, और वही अपराध एक बड़ा व्यक्ति करता है, तो कर्म भी अलग ही प्रकार करेगा। एक एक्टिविटी छोटा सा कीड़ा मकोड़ा कर रहा है, जिसके पास सिर्फ एक ही सेंस है, एक ही इंद्रिय है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी करने की बहुत कम होती है। जैसे ही दूसरी इंद्रिय उसके पास आ जाती है, अब उसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई। तीसरी इंद्रिय आते ही वो आंख, स्पर्श, रसना, घ्राण, वो और अच्छे से करने लगा। और चौथी और पांचवी इंद्रिय आते ही अब आप रिटेलिएट करोगे किसी से किसी भी बात को, तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में भर करके करोगे। अपना बचाव करना है तो अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे। तो एक जो पंचेंद्रिय होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, मन वाला जो होता है ना व्यक्ति, वो बुरे कार्य भी करता है तो बहुत ऐसे तीव्र परिणामों से भर करके करता है, और यदि अच्छे भी करने की कोशिश करे तो बहुत अच्छे से कर भी सकता है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसने दुनिया नहीं देखी, वो व्यक्ति करेगा कुछ। और जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, समझता है, प्रोज एंड कॉन्स जानता है, वह व्यक्ति कुछ कार्य करेगा। दोनों ही फील्ड में कर्म अलग अलग प्रकार से आएंगे। एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक व्यक्ति ऐसे घर में जन्मा है जहां से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं मिली, जिस घर में कोई संस्कार नहीं दिए जाते थे, पेरेंट्स ने कुछ नहीं सिखाया, कभी कुछ नहीं मिला। ऐसे धर्म को पालता है जहां यही नहीं सिखाया जाता है ह्यूमैनिटी क्या होती है। वो तो किसी को बीमार करके शुरू से खाता पीता आया है, नॉनवेज भी खाता है। अब एक व्यक्ति ऐसे घर में जन्मा है, सुनना, जहां उसे पेरेंट्स ने सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाया है, जहां उसे अच्छे गुरु का समागम मिला है, ऐसे कुल में वो जन्मा है जहां संस्कार, जहां शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। अब दोनों ही प्रकार के व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर जाते हैं। सपोज आप गुटखा खाओगे, जैन कुल में जन्म हो, और एक व्यक्ति ऐसे कुल में जन्मा है जिससे संस्कार ही नहीं मिले, वो गुटखा खाएगा, वो नॉनवेज खा लेगा, वो ड्रिंक कर लेगा। और कोई अच्छे परिवार का व्यक्ति नॉनवेज खा लेगा, ड्रिंक कर लेगा, तो क्या दोनों में कर्म एक जैसे बनेंगे? समझना ध्यान से। अब हम क्या कह रहे हैं,
एक जो जानकार व्यक्ति है, जो समझता है कि इसे करने से मुझे कितना भुगतना पड़ता है, और व्यक्ति अनजान है, जिसे कुछ भी नहीं मालूम है, वो गलत काम करेगा तो उसे कर्म कम बनेंगे। और आप लोग जो समझदार हो, अच्छी जगह पैदा हुए हैं, संस्कारित हो, आपको संस्कार शुरू से अच्छे मिले हैं, यदि आप लोग करोगे तो कर्म ज्यादा तीव्र इंटेंसिटी वाला बनेगा। अच्छा, आपने किसी को थप्पड़ जड़ दी 2-4, और एक साधु है, उनने भी 2-4 थप्पड़ जड़ दी, गुस्सा आया, बातचीत हो गई, ठीक है, क्या दोनों को एक जैसे कर्म बनेगा? बतलाओ हमें। नहीं बताओ, नहीं, हम समझाना चाह रहे, देखो बहुत अच्छी चीज ऐसे समझो। हाँ, एक जैसा कर्म बनेगा। एक प्राइम मिनिस्टर है, वो चौराहे पे लड़ाई करने लगे, और एक राहगीर चलता हुआ चौराहे में किसी से लड़ने लगे, दोनों का इफेक्ट एक जैसा पड़ेगा? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? कहने का मतलब, जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठकर के यदि गलत काम करेगा ना, कर्म उतना ही अधिक खतरनाक बनता चला जाएगा। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति, जो सारी सिस्टम्स को जानता है, जो नीति बनाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, वो जानकर के बनाता हुआ उस पद पर बैठा हुआ, ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो नियम से उसका इफेक्ट बहुत अधिक पड़ेगा। और वही गलत कार्य कोई छोटा व्यक्ति कर ले तो उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। तो क्या कर्म को भी पता होता है कि प्रधानमंत्री कर रहा है तो मुझे इससे ज़्यादा बांधना है, ये मुनि महाराज कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं गलत काम, तो इसमें कर्म ज़्यादा बनेगा। और एक ना समझ है, अनाड़ी व्यक्ति है, घर में रहने वाला है, वही पाप कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, कर्म को पता रहता। इसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं आप लोगों से। बताओ क्यों अंतर आ जाएगा? किस बेस पर अंतर आ रहा है? जो व्यक्ति जितना करोड़ों का बिजनेस करता है ना, टर्नओवर उसका करोड़ों का, अरबों का होता है, जब उसका लॉसेस होते हैं तो उतने ही होते हैं। और एक मूंगफली का ठेला लगाता है, उसका नुकसान एट द मोस्ट 1000-2000, उससे ज़्यादा क्या नुकसान होगा? और जो करोड़ों का व्यापार करता है उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा है, उस पद पर बैठ कर के कोई गलत कार्य करेगा, कर्म उतना ही खतरनाक बनेगा। निचले पद पर बैठने वाला व्यक्ति यदि कथनचित गलती कर जाएगा तो सजा उतनी नहीं होती है। अब ये फैक्टर जो है अभी दुनिया में प्रचलित नहीं है। अदालत में जाया जाएगा, चाहे वो जो उस क्राइम को प्राइम मिनिस्टर ने किया तो सजा एक जैसी है उसकी, देखना। वो एक एमपी करेगा तो वहाँ सजा एक जैसी है, एक एमएलए करेगा तो भी वही सजा है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करेगा तो वही सजा है। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है नहीं। क्यों? एक बड़ा व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो गलत कर्म ज्यादा कर्म बनेगा, क्योंकि उस बड़े व्यक्ति को हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो उनका आइडियल है। जो आइडियल होता है, आइडियल यदि गलत करने लगे तो उसके गलती को देख करके थाउजेंड्स ऑफ पीपल अफेक्ट हो जाते हैं। समझना इस बात को। तो आप जिस कुल में पैदा हुए, अच्छे कुल में पैदा हुए, अच्छी जगह पैदा हुए, संस्कारित कुल है, पेरेंट्स आपको ऐसे मिले, गुरु आपको ऐसे मिले, शिक्षा आपको ऐसी मिली है, आप सारे कुछ जानते हो और जान करके करोगे तो कर्म सिद्धांत ये कहता है नहीं, आप सब कुछ जानते हुए कर रहे थे। कई लोग प्रश्न करते हैं, बहुत सारे लोग हैं दारू पीते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, गुटखा खाते रहते हैं, कुछ नहीं। बोले जैन लोग गुटखा खा लेते तो जल्दी कैंसर क्यों हो जाता है? हाँ बिल्कुल होगा। जैन खाएगा तो पहले मरेगा। जैन यदि दारू पिएगा तो ज़्यादा कर्म उसको पहले, जल्दी इसको कैंसर हो जाएगा। गुटखा खाए तो जल्दी कैंसर होगा।
वो यदि नॉनवेज खा लेगा तो ज़्यादा कर्म बंद होगा, क्योंकि सब कुछ जान करके वो, इसमें कितनी हिंसा होती है, कितनी प्रताड़ना जीवों को मिलती है, फिर भी वो गलत कार्य कर रहा है। अधिकरण विशेष। तो आपका बिहेवियर, चूंकि आप बहुत अच्छे पद पर बैठे हो, आप बहुत अच्छी समाज को बिलोंग करते हो, आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, आपके पूर्वज बहुत अच्छे संस्कारित रहे हैं, तो ध्यान रखना, जो अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे रहे, उनका बेटा यदि गलत कार्य कर ले तो भी कर्म और अच्छा। पुलिस में कर्म को कैसे पता चला? क्योंकि उसे शुरू से, राइट फ्रॉम द बर्थ, और जब से वो बढ़ना शुरू किया, उसे सारे संस्कार दिए गए थे, लेकिन जिसे कुछ सिखाया ही नहीं गई जन्म से, ऐसे कुल में पैदा हुआ, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता, वो तो बेचारा है। हाँ? एक संस्कारी देश में पैदा होने वाला और एक ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ धर्म का नाम पे कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा कर्म बनेगा, वहाँ पर कम बनेगा, उसे ABCD नहीं पता। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो कर्म जो बनता है, कार्य करने वाला व्यक्ति किस एज वाला है, किस नेचर वाला है, किस पद पर बैठा है, क्या वो जानता है कि नहीं जानता है, इन सब का इफेक्ट उनको काउंट करके बनता है। फल हमें तब मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो आप सब कुछ जानते हो तो फिर बड़ा ध्यान रखना, क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो।